नमस्कार। आज हम एक बहुत ही नया टॉपिक आपके साथ रखने जा रहे हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ ईयरफोन्स। आप सड़कों पे, घरों के अंदर, दफ्तरों के अंदर, मेट्रो पे सब जगह देखते होंगे कि खासकर जवान लोग जो हैं कान के अंदर ईयरफोन लगाकर चाहे म्यूजिक सुन रहे हो, चाहे स्टडी कर रहे हो, चाहे कुछ भी सुन रहे हो। ये एक कॉन्स्टेंट फीचर सा हो गया। कई लोगों के अंदर देखा गया कि 4 से 8 घंटे तक प्रतिदिन उनके कानों के अंदर ईयरफोन्स लगे रहते हैं। एक सॉर्ट ऑफ एडिक्शन हो गया और या इसको कहें तो एक लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल एक लोगों की आदत बन गई है। इसके बारे में पूरा का पूरा अगर आप अध्ययन करो तो आपको देखने का मिलेगा कि ये बहुत ही गलत जो चेंज हमारे युवा पीढ़ी के अंदर आ रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। इसके कई एक साइड इफेक्ट्स हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स की बात आज हम करेंगे आपसे। सबसे पहली तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग भी इसको यूज करते हैं ईयरफोन्स को, आपस में एक दूसरे का बदलाव ना करें। यानी कि मेरे ईयरफोन्स आपने लगाया, उसके उसने लगाया, क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। और यूजुअली जब ईयरफोन्स लगे होते हैं, हवा का जाना कानों के अंदर कम हो जाता है, उसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कान के अंदर सेल बने होते हैं, बहुत ही माइन्यूट सेल्स जो हियरिंग में काम करते हैं, जो आपके कान के पर्दे के ऊपर भी लगे होते हैं, उसके ऊपर डैमेज कई बार परमानेंट भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर बाद में घंटियाँ बजनी, उनके कई बार एक आवाज़ सुन की आवाज़ चलती रहनी, विस्लिंग की आवाज़ शुरू हो जानी, जिसको हम आम भाषा में टिनिटस बोलते हैं, वो होने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद ज़्यादा डैमेज से मैंने आपको बताया कि ज़्यादा यूज से जो कान का पर्दा है उसके ऊपर जब असर पड़ता है तो कई बार डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, इसके सिम्टम्स भी आ सकते हैं। या वर्टाइगो जिसको बोलते हैं आम भाषा के अंदर, वो होना, यानी कि आपको गिरने की संभावना बनी रहनी। या जो ये जो फीचर है डिजीनेस का या वर्टाइगो का, ये बहुत प्राय लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है आज की तारीख में। फिर हियरिंग लॉस, परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाता है। परमानेंट हियरिंग लॉस के अंदर क्योंकि आपके कान के पर्दे के ऊपर आप बिल्कुल डायरेक्ट आवाज को अटैक करवा रहे हो, तो हियरिंग लॉस भी होगा इसके अंदर और परमानेंट उसको डैमेज भी पहुंचेगा। तो बाद में कई बार ऐसे होता है कि इतना डैमेज होता है कि आपको नॉर्मल आवाज़ भी बहुत हाइपर सुनाई देगी या बहुत हाइपर आवाज़ भी बहुत कम सुनाई देगी। और खासकर बुजुर्गों के अंदर ऐसे काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब पेन, जैसे मैंने बात करी कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है या कान के पर्दे के ऊपर अटैक कर रहे हो, तो वहाँ पर धीरे धीरे दर्द होनी शुरू हो सकती है। उसके बाद कई लोगों को हेडेक होनी शुरू हो जाती है। कई बार मेमोरी के अंदर और दिमाग के अंदर भी इन सब चीज़ों का असर हो सकता है। तो ये एक जब हम बात कर रहे हैं कि इसका 8 घंटे यूज़ कर रहे हैं, तो आप बाकी जगह से बिल्कुल एक तरीके से अलग हो जाते हो। और अगर आप सड़क पे चल रहे हो कान के ऊपर लगाकर, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि एक्सीडेंट की संभावना बहुत बनी रहती है। आपने कई बार सुना होगा कि बच्चे कान पे लगा के सड़क पार कर रहे थे, पीछे से गाड़ी आई, मार के चली गई। ये एक बहुत ही प्रबल संभावना इस चीज़ की बनी रहती है कि अगर आप इसका प्रोलॉन्ग यूज़ कर रहे हैं तो आपके कान के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके दिमाग के लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी
कि आप अगर पढ़ रहे हैं या जूम मीटिंग में बैठे हुए हो या ऑफिस के अंदर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो कम से कम यूज करें और केवल अपना ही ईयरफोन अपने लिए रखें, किसी दूसरे का यूज ना करें। कृपया इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।